हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कब उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या लास्ट डेट है उसकी, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो आपके इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला गया है। तो आप सिंपली जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा, प्लस ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, और अप्लाई लिंक भी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका हम ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि पाइपलाइन डिवीजन के अंदर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग में आता है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है आपको एंगेजमेंट ऑफ अपेंडेंस अंडर अपेंडेंस एक्ट 1961 के तहत इस अपेंडेंस प्रोग्राम को निकाला गया है इन पाइपलाइन डिवीजन फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर आपको कंपनी की लोकेशन बताई गई है कि 5 लोकेशन में कंपनी है। ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन हो गया, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन हो गया, नॉर्थ रीजन पाइपलाइन हो गया, साउथ रीजन पाइपलाइन हो गया, और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बताया जाता है कि टोटल आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है 457 अपेंडिक्स वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, साथ में आपको लोकेशन भी बताई गई है, और कितनी कैटेगरी वाइज आपको सीट मिलती हैं वो भी आपको रिजर्वेशन यहाँ पे बताया गया है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, तो ये आपका ट्रेड कोड हो गया, ये आपका ट्रेड हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल वैकेंसी कितनी है, आपको SC ST OBC EWS और UR को कितनी मिलती है, वो सारी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो वेस्ट बंगाल में आपकी 50 सीटें हैं, बिहार में आपकी 34 वैकेंसी है, असम में आपकी 15 है, उत्तर प्रदेश में आपकी 20 है, झारखंड में आपकी 3 है। तो टोटल आपकी जो ईस्ट रीजन पाइपलाइन डिवीजन है उसमें टोटल आपकी 122 वैकेंसी आपकी यहाँ पे होती है। उसके बाद आता है वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, जिसमें आपका गुजरात आ गया। गुजरात में आपकी 84 आपकी हो गई, फिर राजस्थान हो गया, फिर आपकी 43 हो गई, और फिर आपका हो गया महाराष्ट्र, जिसमें आपकी 9 हो गई। तो टोटल आपकी 136 हो गई। फिर आपकी हो गई नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन, जिसमें आपका हरियाणा आ गया। हरियाणा में आपकी 44 है, पंजाब में 12 है, दिल्ली में आपकी 25 है, उत्तर प्रदेश में आपकी 26 है, उत्तराखंड में 6 है, राजस्थान में आपकी 3 है, और हिमाचल प्रदेश में आपकी 3 है। तो टोटल 119 हो गई आपकी। फिर आती है आपका साउथ रीजन पाइपलाइन, जिसमें तमिलनाडु आ गया आपका, जिसमें 32 वैकेंसी है, और फिर कर्नाटक आ गया, उसमें 3 वैकेंसी है। फिर आपका आ गया साउथ ईस्ट रीजन पाइपलाइन, तो जिसमें उड़ीसा उड़ीसा में आपकी 36 है, छत्तीसगढ़ में 6 है, और झारखंड में आपकी 3 है। तो टोटल आपकी 45 हो गई। तो इस तरह से मिलाकर आपकी टोटल 457 वैकेंसियां आपकी हो गई हैं। फिर आपका आकर एजुकेशन का आ गया, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जिसमें आपसे बोला गया है 3 इयर्स फॉर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है, या फिर आपका IIT एडमिट इन सेकेंड ईयर इन डिप्लोमा कोर्सेज। तो इन डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर। फिर आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस हो गया, उसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपके फुल टाइम डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। साथ में फिर आगे आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ठीक है, तो इसमें आपको ये डिसिप्लिन दिया जाता है। फिर आपका ट्रेंड अपेंडेंस है। फिर आता है आपका क्वालिफिकेशन, तो ये आपको टेक्नीशियन अपेंडेंस का आपका क्वालिफिकेशन बताया गया हुआ है। फिर आपको टेक्निकल अपेंडेंस का भी बताया हुआ है। तो इस तरह से जितने भी आपके ट्रेड्स हैं उन सब की आपको क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसमें आपको 12वीं पास भी आपका है। ठीक है, ऐसे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसमें भी आपसे 12वीं पास मांगा गया है।
ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है वो 12वीं पास है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। अब जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 28 फरवरी 2025 आपकी मानी जाएगी। उसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी या EWS OWS से हैं तो आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपकी 45 आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन में भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ बताया गया है कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच BTech MBA CA LLB MNCA such equivalent qualification higher qualification having complete the same as before joining apprentice training shall not be एलिजिबल। तो ये भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 से लेकर आपकी 24 साल होनी चाहिए, जिसकी कट ऑफ डेट 28 फरवरी 2025 पर बताई गई है। जो आपका ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का वो 12 मंथ का रहेगा, तो वो आपको बता दिया गया है। उसके अलावा यदि आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको जो एज रिलेशन मिल जाता है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपका ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, तो ये आप खोल कर आप देख सकते हैं, जो कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 10 फरवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 3 मार्च 2025 से पहले जाकर इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही है। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।